हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप। और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी जा रही होगी और तैयारी भी बहुत अच्छी होगी आप लोगों की। टेस्ट की एमडी केट और सीएसएस का भी आजकल आ गया है। आप लोगों की स्लिप एडमिट कार्ड आ गया है, वो भी आप लोग डाउनलोड कर लें। और आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट टेंसेस लेक्चर विद हेल्पिंग वर्ब्स एंड एग्जांपल्स। कंप्लीट पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं, टेंसेस क्या कहते हैं, टेंसेस किसकी वजह से बनते हैं, टेंसेस क्यों बनते हैं। आज हम बिल्कुल रट्टा तो लगाएंगे नहीं, हम आप ज़िंदगी से रट के आए हुए हैं कि भाई ये होता है, ये इसे डेफिनेशन कहते हैं। रट रट के हमारी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आज तक समझ नहीं आया। इसलिए आज हम बिल्कुल रट्टा तो लगाएंगे ही नहीं, रट्टे का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म। इसलिए आज हम कॉन्सेप्चुअली आपको समझाएंगे और आप मेरे साथ चलना और कंप्लीट वीडियो देखना, कंप्लीट लेक्चर लेना। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, एक बात, कल और दो दिन से आपका क्लास नहीं चल रहा था क्योंकि कल नहीं परसों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कल पीआरसी का क्लास था। पीआरसी का क्लास ना बल्कि सॉरी पीआरसी का कल रिज़ल्ट था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब के बहुत बहुत करम है, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स से बच्चे पास भी हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी होंगे। और थोड़ा सा दुख भी है क्योंकि हमारे बहुत अच्छे और बहुत हार्ड वर्क का बच्चे कुछ एक दो फेल भी हुए हैं और एक तो बहुत ही अच्छा हार्ड वर्क का बच्चा फेल हुआ है, जिसका बहुत दुख है। बेटा मायूस ना हो, इंशाल्लाह ट्राई अगेन। और ये फेल पास होना ज़िंदगी का काम है, ज़िंदगी में ये आते हैं और फेल होने के बाद ही जो कामयाबी मिलती है उसका मज़ा ही कुछ अलग है। हम खुद ही आपके सामने फेल पास हो के सीए में बाद में अभी आपके सामने आए हैं। ये सीए में होता है, ये अटेम्प्ट लगना ये काम है और आप अपनी कंप्लीट हार्ड कर 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 के पेपर देते हो, वो हम भी देखते हैं, सबको पता है। उसके लिए आप मायूस तो बिल्कुल भी मत हो। आओ तो आज हम चलते हैं कंप्लीट टेंसेस पे। कंप्लीट टेंसेस पे, टेंसेस होते क्या हैं, टेंसेस कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं। तो बच्चों आओ तो हम कंप्लीट टेंसेस पे पढ़ते हैं, टेंसेस होते क्या हैं। अभी अभी मैं एक साफ और वाइट स्लाइड लेना चाहता हूँ क्योंकि आपको उस पर बहुत ही अच्छे वे से समझा सकूँ। जैसे कि हाँ बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस टेंस ये है क्या बच्चों, आपको रट्टा लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो कह रहा हूँ वो आप सुनते जाओ। टेंस वो चीज़ है जो हमें बताती है कि किस टाइम कितना वर्क हुआ है, किस टाइम कितना वर्क हुआ है और कब हुआ है, कैसे हुआ है। ये हमें कंप्लीट मतलब वर्क की डेटा देता है, किसी वक्त कितना वर्क हुआ है और कैसे हुआ है। ये क्या होता है, ये टेंस होता है। मतलब कैसे कि हमें पता है, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं कि स्टार्टिंग में देखते हैं अभी हमने स्टार्ट किया, मतलब अभी हमने कोई भी काम स्टार्ट किया है और हम इसको फ्यूचर तक ले जाएंगे, या पास्ट में हमने स्टार्ट किया था, कल स्टार्ट किया था, अभी भी हम वो कर रहे हैं। ये क्या है, ये हमें बताता है, टेंस क्या बताता है, हमें बताता है कितना हुआ है काम और किस वक्त में हुआ है और कैसे हुआ है। ये हमें टेंस बताते हैं। टेंस बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक टाइम पे और दूसरा है वर्क पे। ये हमें चीज़ें दो चीज़ें हमें बताता है, टेंस बताता है। कैसे टाइम, कैसे टाइम ऐसे कि हमें बताता है कि हमने कितने टाइम किस टाइम कितना काम किया है और कैसे किया है। जैसे कि मतलब आपको मैं समझाता चलूँ, मैं अभी अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या अभी अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी अभी जो है ना, अभी अभी जो हुआ
अभी अभी प्रेजेंट में अभी अभी कंटिन्यूस में आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी ये कंटिन्यूसली जारी है, काम चल रहा है, ना ये ख़त्म हुआ है ना अभी कुछ उसका हुआ है, ये चल रहा है, मौजूदा है। ठीक है बच्चों, और जैसे हम कहते हैं मैंने मैंने पढ़ा था, उसने पढ़ा था, वो गई थी, उसने कोई काम किया था, उसने स्टडी की थी, तो ये भी काम है। मतलब टेंसेस हमारा क्या होते हैं, टेंसेस होते हैं वो चीज़ें, वो होता है टेंसेस के जो हमें काम का स्टेट बताए कि किस वक्त कितना टाइम हुआ है, कैसे हुआ है। रटे लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस ये लग बताओ, ये समझो कि टेंस क्या होते हैं। टेंस वो होते हैं कि किस वक्त कितना टाइम में कितना वर्क हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है बच्चों, आओ तो हम अभी अभी थोड़ा सा इन्हें डीपली और रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि हुआ कैसे, क्यों हुआ है। आगे एक मिनट आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि हमें पता है टेंसेस में टाइम कितने का होता है, टाइम कितने पार्ट्स का होता है टाइम, आप खुद बताएं। देखें अभी अभी जो देखो, अभी क्या, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, ये क्या हुआ, अभी मौजूदा टाइम हुआ। और आपको पता है कल भी कुछ हुआ था, थोड़ा सा पहले भी कुछ हमने काम किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, मतलब पास्ट हो गया, क्या गुजरा हुआ वक्त। और और कोई वक्त आएगा, क्या वक्त आने वाला है, क्या आने वाला, मतलब कितने हुए, तीन टाइप हुए टाइम के हमारे, कितने, तीन। एक अभी अभी, अभी, दूसरा मुस्तकबल में जो आएगा, मुस्तकबल में जो आएगा, फ्यूचर में जो आएगा। और तीसरा क्या है हमारा, हमारा तीसरा है एक छोटा सा जो हमने गुजार के आए, पास्ट, हम जो पास्ट गुजार के आए, हमने जो गुजार दिया टाइम, क्या जो टाइम हमने गुजार दिया, कौन सा जो गुजार दिया हमने, गुजार दिया, गुजार किसे, मतलब हमने जो परसों क्लास ली थी किसकी, नाउन वगैरह की, जो मतलब ये हमारा टाइम गुजर गया, मतलब जो टाइम गुजर गया वो क्या है, गुजर गया। एक हमारा मौजूदा है और दूसरा जो हमारा आएगा, ये कितने हुए टाइप, तीन टाइप का टाइम हुआ हमारे पास, कितना, एक गुजर गया, एक अभी मौजूद है, और जो तीसरा आएगा, कितने का हुआ, तीन टाइप का हुआ, आपको समझ आ गई होगी। और हाँ ये तो हो गया वक्त, टाइम। और अभी हम पढ़ते हैं कि वर्ग को कैसे जानते हैं, वर्ग को कैसे हमने डिफाइन करना है। वर्ग को ऐसे देखे जैसे कि हमें पता है, जिसे हमें पता है कि एक वर्ग, कोई भी काम जारी होता है, जारी मतलब अभी जारी है, हो रहा है, अभी हो रहा है। और एक ऐसा वक्त काम होता है जो हमने कर दिया था, मुकम्मल कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था पूरा। और ऐसा भी टाइम वक्त काम होता है जो हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, मतलब करते रहेंगे और ये कंटिन्यू चलेगा, करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ, ये भी हमारा वक्त, ये क्या हुआ, हमारे काम के होने के टाइप से। हमने अभी तक कोई भी रटा नहीं लगाया, ना ही आपको मैं रट्टी लगाने के पास ले जाऊंगा। हमें बस यही देखना है कि ये हम जो काम कर रहे हैं वो कितने टाइप का है, और जो हम वक्त है वो वक्त कितने का है। मैंने आपको पहले भी कहा था हमारे पास रट्टा आज लगेगा ही नहीं, मैं आपको ऐसे टेंसेस पढ़ाऊंगा, ऐसे टेंसेस समझाऊंगा कि इंशाल्लाह कभी भी आप नहीं मुझे, आपको तो समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह आप और लोगों को भी जाके पढ़ाओगे। ऐसे आज के आपके टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। आज आओ तो हम पढ़ते हैं कुछ ना कुछ ब्रीफली, थोड़ा सा इनके रूल्स पे चलें।
मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक वक्त होता है जो हमारा अभी भी मौजूदा है, टाइम अभी भी मौजूदा है, टाइम जो चल रहा है वो क्या है, अभी मौजूदा है। अभी हम इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल मतलब कैसे, सिंपल ऐसे कि अभी अभी हो रहा है, सिंपली कोई भी इसमें कंडीशन नहीं लागू है, कुछ भी नहीं है। और आपको एक बात बताता चलूँ कि थोड़ा सा जैसे हमने पढ़ के आए हैं, पीछे रट्टा लगा के आए हैं, बहुत ही टाइम से, छोटापन से, बचपन से हम रट्टे लगा के आए हैं, थोड़ा सा भी उनको भी देखेंगे हमने क्या पढ़ा है। हम पढ़ते हैं, पीछे से पढ़ के आए हैं कि प्रेजेंट मीन्स, प्रेजेंट मीन्स मौजूदा, क्या मौजूदा, ठीक है बच्चा, बच्चों मौजूदा। सिंपल मीन्स और टेंस, टेंस ये टेम्पस में से लिया गया है, टेम्पस विच मीन टाइम। हमने अभी तक ये जिंदगी भर पढ़ाया हुआ है टाइम, मैं थोड़ा सा आपको वो रिकॉल करवाऊँ टाइम। अभी इस पे भी देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब मौजूदा वक्त, मौजूदा टाइम, ठीक है बच्चों। अभी हम उसके बाद अंदर चलते हैं कि ये होता है क्या है, क्या करता है, कैसे आता है। कोई भी रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक आपको कोई रट्टा नहीं लगाया, ना ही रट्टे लगाएंगे। अभी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करेंगे। अभी अभी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं, और क्या होते हैं टेंसेस और कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको इसका पूरा कंप्लीट डेटा दे दिया है। अभी हम उसको थोड़ा ब्रीफली जाएंगे और पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। आओ देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा, वो टेंस होता है जो हमें बताता है कि कोई काम किस वक्त कितना हुआ है ना, बल्कि सॉरी, टेंस की ये डेफिनेशन है। हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या बताता है कि अभी जो मौजूदा है वो कितना वर्क कितना हुआ है, अभी अभी प्रेजेंट मौजूदा टाइम में कितना वर्क हुआ है मौजूदा टाइम में। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी जैसे कि आप लेक्चर देख रहे हैं, और अभी जैसे कि आप कोई ना कोई पेंसिल बुक आप पे हाथ में होगा और स्टडी कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा प्रेजेंट सिंपल है। मतलब सिंपल ही बता रहा है कि अभी अभी मौजूदा में टाइम में हमारा कितना काम हुआ है, ठीक है बच्चों। और जो हमारा पास्ट होता है वो क्या होता है, वो बताता है कि गुजरे हुए टाइम में, सिंपली गुजरे हुए टाइम में उसमें कोई कंडीशन नहीं लागू होती, तो वो हमारा क्या होता है, क्या वो हमारा कितना हुआ था पास्ट में, हमने कितना पढ़ा था, बस वही हमें सिंपली बताता है। और फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल में हमने कितना पढ़ा था और कितना वर्क हमने किया था, ठीक है बच्चों। और कुछ भी नहीं है। आज अभी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत इसका रिव्यू दे दिया है। अभी बस हम थोड़े से इसके देखेंगे, मोटा मोटा तो आपको मुझे यकीन है समझ आ गया होगा। अभी हम सिर्फ इसका रिव्यू लेंगे और पढ़ेंगे कि वो होता क्या है और कैसे होता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमारी कंडीशन है फर्स्ट, उसके हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, किसके, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, हमें पता है। उसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज। क्या होते हैं, एक डू और दूसरा होता है डज, डू और डज। अभी हम देखते हैं उनकी कंडीशंस क्या है और कैसे पढ़ते हैं। कंडीशन किसके लिए, डू के लिए। आपको बताता चलूँ कि डू के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। जैसे कि देखो, आई, यू, वी, दे, इनसे क्या लगेगा, डू हम, ठीक है बच्चों, इनसे क्या लगेगा, डू। और जैसे कि हमारा ही, शी, इट से ये डज लगेगा, ठीक है। बस यही आप देख लें कि सिंगुलर से क्या लगेगा, सिंगुलर ही, शी, इट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो भी है ना सिंगुलर, उससे क्या लगेगा, डज लगेगा, डज, ठीक है बच्चों। सिंगुलर प्रोनाउन थर्ड पर्सन हो वो, उनके साथ क्या, डज लगेगा। और एक बात बता चलूँ कि नाउन में
आपको ये क्वेश्चन पैदा होता होगा, सर अगर नाउन हो तो उनमें क्या लगेगा, और नाउन की ये कंडीशन है अगर सिंगुलर है तो उनके साथ डज लगेगा और प्लूरल है तो डू लगेगा। वो कैसे, मैं आपको बता चलूँ कि सिंगुलर इसलिए डज और डू कोई नहीं, बस इसके ईएस का चेंज है, ये प्लूरल हो गया वो सिंगुलर हो गया, हमें सिंगुलर करके बताता है। आओ तो हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखते हैं, वो होती क्या है। स्ट्रक्चर इसकी यही है कि सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस एस फॉर ही शी इट प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपके लिए ये न्यू चीज़ आ गई बच्चों, ये देखो ये एक न्यू चीज़ आ गई, एस प्लस ई एस फॉर ही शीट। ये बोल रहा है अगर डू हम लगाते हैं, हम पी लेकर एक तो बात मैं आपको बता के चलूँ कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, डू और डज, ये हमारे कभी भी कब कब यूज़ होते हैं कब नहीं यूज़ होते हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ। हमारे हेल्पिंग वर्ब हम कब उसी टाइम यूज़ करेंगे जब हम अपने सेंटेंस को या तो नेगेटिव करेंगे या इंट्रोगेटिव करेंगे या किसी भी अदर कंडीशन में चेंज करेंगे या होगा अगर किसी और चेंज में, तो उसी टाइम हम क्या लगाएंगे, डू और डज। मतलब हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे सिंपल हम सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हम ही शी और इट है उसके साथ क्या लगाएंगे, एस और एस। ठीक है बच्चों, और आगे चलें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है, वो बता रहा है अभी अभी, मतलब अभी के अभी जो हम क्या कर रहे हैं, अभी के अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी के अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इसी वक्त हम क्या कर रहे हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि मैं अभी अभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, अभी अभी हम कर रहे हैं मौजूदा टाइम। और आपके हाथ में पेंसिल होगी या आप लिख रहे होंगे, ये बात नोट कर रहे होंगे, ये क्या हुआ, मैं अभी अभी नोट कर रहा हूँ। आप नोट करेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो नोट कर रहे हैं, वो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मीन्स अभी अभी मौजूदा जारी, तो जो कंटिन्यूअस चल रहा है, या आप देख लें कंटिन्यूअस मीन्स जो चल रहा है। प्रेजेंट मतलब आपको बता दिया अभी अभी, और कंटिन्यूअस मीन्स जो अभी अभी मौजूदा चल रहा हो, क्या चल रहा हो। ठीक है बच्चों, और कुछ भी नहीं। अभी इसके हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर, इज एम आर। और अभी अभी मैं आपको एक बात बताने चला हूँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, वहाँ पे फिर से वापसी आते हैं, यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको। हमने तो देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स की थ्रू क्या, हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू हम क्या करते थे, हम अपने टेंसेस को पहचानते थे, टाइम को पहचानते थे। किसको, टाइम को। ठीक है बच्चों, अगर हमें वर्क देखना हो तो कितना हुआ है और कैसे हुआ है और कब हुआ है, कितना हुआ है, वो किसके थ्रू हम पहचानेंगे। आपको तो वो आपने पूछा ही नहीं, मैं आपको वो बताते चलूँ कि हम जो वर्क काम, उसको हम कैसे पहचानते हैं, हम उसे वर्ब्स की फॉर्म्स के थ्रू हम पहचानते हैं। वो क्या होते हैं, ये एक तो न्यू चीज़ आ गई, कोई भी न्यू चीज़ नहीं है, बस ये वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म के 3 कंडीशन होती है। एक वो जो हम अभी जारी है, हमने अभी वर्क पर गए हैं, वो एक वर्क काम जो अभी हमारा मौजूदा है। ठीक है बच्चों, दूसरा वर्क जो हम पास्ट में करके आए गए, उससे हम इसे कंफर्म करते हैं। और थर्ड जो हम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली आगे भी जाएगा। ठीक है, मतलब 3 वर्ब होते हैं, एक फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। ठीक है बच्चों, राइटिंग पे मत ध्यान देना, क्योंकि इसी राइटिंग की वजह से मेरे IQ पे या किसी ने भी बोर्ड में भी नहीं देखी थी राइटिंग, उसने नेवे से पास कर दिया था। आपको भी देखना मत चाहिए, राइटिंग पे फोकस ना करें और आप मेन पॉइंट्स पे फोकस करें कि क्या है, मतलब क्या है, हमारे वर्ब्स की फॉर्म होते हैं कितनी, फर्स्ट फॉर्म,
और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कितनी हो गई? 3 हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, और एक न्यू बन जाती है, हम कब बनाते हैं? जब हम फर्स्ट के साथ, क्या, फर्स्ट के साथ प्लस इंग लगाते हैं, ING। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा फोर्थ फॉर्म या इंग फॉर्म इसे बोलते हैं, जो हमारा कंटिन्यूसली जो चल रहा है उसे शो करता है। ठीक है बच्चों, आपको यही पता चल गया कि काम हमें किससे शो करते हैं और कैसे शो करते हैं। मुझे उम्मीद है बिल्कुल आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं पर्सनल पे, व्हाट्सएप पे मैंने आपको नंबर भी दिया हुआ है। फिर भी आपको नंबर दिखा दूँ, ये मेरा नंबर पड़ा हुआ है, आप पूछ सकते हैं। आपको सब कुछ मेरे से किया जाएगा, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और चलो अभी हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब्स। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? अभी अभी जो मौजूदा हो। ठीक है, अभी उसके हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, जिसकी थ्रू हम अपना टाइम पहचानते हैं। भाई अगर कोई टेंस दिया हो, कोई सेंटेंस दिया हो, तो हमें से कैसे पता चलना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है? हम ऐसे पता चलेगा इस टेंसेस का थ्रू, हमें टाइम का इन हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू। हर टेंस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे हम पीछे पढ़ के आए, डू डज किसके थे? वर्ब फर्स्ट सिंपल के थे, प्रेजेंट सिंपल के। और इज एम आर किसके हैं? ये हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। मतलब जहाँ पे आप और कुछ देखो ही ना, जहाँ पे आपको अगर सिंपली फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ पड़ा हुआ है और इसके साथ डू डज नहीं है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो आप समझ जाओ कि ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर हाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूछा हुआ है और उसके साथ डज और डू लगा हुआ है, वो क्या हुआ? वो भी हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। हाँ, अगर एक न्यू आ गया, तो अगर आपको चलते चलते नज़र आ जाए इज एम आर, किसी भी टेंस में इज एम आर, जैसे कि मैं आपको बता कर चलूँ, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये क्या हुआ? ये अभी अभी काम कर रहा है, लेटर लिख रहा है। और मैं एक बात, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अहमद इज राइटिंग अ चैट। अब किसी के साथ अहमद राइटिंग कुछ भी लिख रहा है। और मैं आपको एक को दूसरा भी एग्जाम्पल दूँ, शी इज कुकिंग अ मील, कुकिंग अ मीट, मीट ही हो जाएगा, वही ठीक है। कुकिंग अ मीट मतलब ये क्या? अभी भी वो पका रही है, कुछ ना कुछ कुक कर रही है, वो क्या? इंग। एक क्या हो गया? एक तो हमें ये यहाँ पे ING हो, प्लस में क्या हो? इज एम आर हो। ये तीनों चीज़ें, चार चीज़ें मैं आपको बताना चलूँ, ये जहाँ पे देखो आप बिला झिझक को कान से पकड़ के, कोई ये नहीं भाई ये हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, आओ तो अभी मैं आपको कंडीशन बताऊँ वो होता है कैसा है। कंडीशंस ये है कि जो आई के साथ एम यूज होता है, एम हमेशा एम किसके यूज होता है? साथ आई के साथ। और इस किसके साथ होता है? इस हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ और सिंगुलर नाउन्स के साथ भी कौन यूज होता है? इज यूज होता है। इस किसके साथ? एक सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस और सिंगुलर नाउन्स के। सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो आपको नहीं पढ़ा नहीं है, मैं आपको इसका बहुत ही जल्द इंशाल्लाह कल आपको ये मैं पढ़ा दूंगा। प्रोनाउंस कंप्लीट आपको मैं पढ़ाऊंगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके। ठीक है बच्चों, अगर कोई समझ ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या या कैसे है सर। और दूसरा हो गया आर। आर कहाँ पे? आर हम एक वी से मतलब और यू से और दे से, ये कैसे? ये ऐसे के प्लूरल से और यू से और प्लूरल आल नाउन से जो भी है उनके साथ क्या यूज होगा? हमारे साथ वो भी आर यूज होगा उनके साथ भी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल ठीक ठाक समझ आ गया होगा। और आप इनके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनका जुमला कैसे होता है
सेंटेंस में पहले हमारा सब्जेक्ट मिलेगा और इसके बाद हमें इज एम आर या कुछ भी, मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ हमें मिलेगी। उसके बाद वर्ब की इंक फॉर्म, मैंने आपको बताया था कि हमारे वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। कितने? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है बच्चों, मैंने आपको फिर ये बताया था कि फर्स्ट के साथ ING लगा हुआ तो वो भी हमारा फॉर्म का एक शक्ल बन जाता है, फोर्थ फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। हाँ, कंटिन्यूस क्या होगा? कंटिन्यूस में अगर फोर्थ फॉर्म यूज़ हो, क्या फोर्थ फॉर्म यूज़ हो तो वो क्या हो गया? हमारा कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूस टेंस हो गया। अभी हम चलो तो आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेंसेस करते हैं किस किस पे? एक टाइम पे, दूसरा वर्क पे। अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये को किस पे डिपेंड कर रहे थे? ये हमारे वर्क की कंडीशन बता रहे थे कितना हुआ है। कंटिन्यूस मीन्स वो जारी था, ख़त्म नहीं हुआ था। और परफेक्ट मीन्स परफेक्ट बता रहा है कि परफेक्ट हो गया है। परफेक्ट मीन्स पक्का, ख़त्म। परफेक्ट का लफ्ज़ की मतलब ये है, परफेक्ट मीन्स पूरा, मुकम्मल। मुकम्मल मतलब वो पूरा हो चुका है, अभी पूरा हो चुका, अभी पूरा हो गया, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं बचा, ख़त्म हो गया है। क्या ख़त्म हो गया? उसका कोई भी इफेक्ट नहीं बचा अभी। वो उसके हेल्पिंग वर्ब है। आपको कभी जुमले में, सेंटेंस में आ जाए कि कहे कि भाई मैंने ये काम अभी भी कर दिया है, कर दिया है, ख़त्म हो गया, कर दिया है, अभी कर दिया है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। परफेक्ट मीन्स ख़त्म हो गया, उसका कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, उसके हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। अभी आओ तो हम उनसे पढ़ते हैं वो हैव और हैज़। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये हमें निशानियाँ हैं, ये हमें बताते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ कहाँ यूज़ हो, कैसे पहचाने किसी भी टेंस को। तो ये प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू आप पहचान सकते हैं। और क्या? और वर्ब्स की फॉर्म्स के थ्रू, वर्ब्स की फॉर्म्स के थ्रू। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ? सिंपल टेंस के साथ। अगर उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वो सिंपल प्रेजेंट हो गया। और एंगल लगा हुआ हो, जेमार हो तो वो क्या? कंटिन्यूस हो गया। अभी बोल रहा है तो अगर हैज़ हैव हो और उसके साथ क्या? पास्ट पार्टिसिपल हो। पास्ट पार्टिसिपल कैसे? तो थर्ड फॉर्म हो। थर्ड फॉर्म कैसे? आओ तो मैं आपको समझाता हूँ। मतलब उसने लिख दिया है, लेटर लिख दिया है, लिख दिया है मतलब लिख दिया है। शी हैज रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर मतलब कि उसने लेटर लिख दिया है, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं बचा है, उसने लिख दिया है। वो क्या हो गया? हमारा परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है बच्चों, मुझे बिल्कुल उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा से समझ आ रहा होगा। और अभी हम आगे चलने लगे हैं। इसकी स्ट्रक्चर मैं बता दूँ कि हमारा स्ट्रक्चर इसकी यही है कि क्या होता है, हमें पता है सब, अगर कोई भी जुमला, कोई भी सेंटेंस सिंपल है, उस हर सिंपल टेंस में अगर वो कोई एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे आके इंशाल्लाह बहुत जल्दी में। उसकी स्टार्टिंग क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा लाजमी। सब्जेक्ट क्या है? वो स्टार्टिंग पॉइंट है। और उसके बाद क्या होगा? हमारा मेन वर्ब, या मेन वर्ब के साथ साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब्स भी होंगे। ठीक है बच्चों, क्या? हेल्पिंग वर्ब्स भी होंगे। और ये तो हमने हर जगह पे पढ़ा था। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव जो हमने पढ़ा है अभी, और क्या? पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म। और आपको पता चलूँ कि हैज़ और हैव किससे यूज होंगे? हैज़ हमें पता है कि ये हैज़ सिंगल से यूज होता है, सिंगल से, सिंगल पर नाउन हो, प्रोनाउन हो, सिंगल्स कोई भी ही शी इट आई के सिवा। और आई वी यू जो दे है, सिंगल थर्ड पर्सन प्रोनाउन से क्या होगा? हैज़। और सिंगुलर नाउन से आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन से
क्या होगा, हैव यूज़ होगा। ठीक है बच्चों। और आपको जो अगर ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी बहुत अच्छा मटेरियल और बहुत अच्छे MCQs भी, और आपकी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट है। अगर आपको मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उसी वजह से, इसी खुशी में अभी आपको चाहिए कि आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें इसकी मोटिवेशन मिलती है कि हमें भी दिल से खुशी होती है कि अभी हमें और मेहनत करनी चाहिए बच्चों के लिए, और हम तो वैसे भी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। आओ तो हम अभी एक पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या है बच्चों। ये तो पहले कोई भी टेंस नहीं था, ये अभी जोरी बनाया गया है, इंग्लिश ग्रामर तो जोरी बनाया गया है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये कोई टेंस वगैरह तो ऐसी कोई चीज़ इसकी है नहीं, इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है नहीं, बस ये परफेक्ट से बनाया गया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कंप्लीट हुआ है, जिसका अभी थोड़ा सा असर इफेक्ट मौजूद है। अब कंप्लीट हो गया है मगर अभी थोड़ा सा इसका इफेक्ट है, क्या अभी इसकी कोई ज़्यादा नहीं। इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है बच्चों, इसकी कंडीशन वही है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन से हैज़ बीन, और आई वी यू डू से ये लगेगा। ठीक है बच्चों, हैव बीन। और स्ट्रक्चर क्या है इसकी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूसली में तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, कंटिन्यूस कहीं भी होगा ना, कंटिन्यूस के साथ क्या लगेगा, इंग फॉर्म लगेगा, लाजमी लगेगा। और परफेक्ट सिंपल हो उसके साथ क्या लगेगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं बल्कि थर्ड पर्सन वर्ब तो लाजमी लगेगा। ये आपको याद होना चाहिए कंडीशंस, बस दो ये पक्की। और अब आ गया हमारा पास्ट सिंपल टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे वर्क और काम और टाइम के तीन टाइप हैं, कुछ टाइप है। और टाइम के 3 टाइप थे कि एक मौजूदा, दूसरा गुजर गया और तीसरा जो हमारा आएगा। जो हमारा गुजर गया उसे क्या कहते हैं, गुजरे हुए टाइम को हम पास्ट बोलते हैं। सिंपल मीन्स वो सिंपली हो, टेंस मीन्स टेम्पस से मैंने आपको अभी पढ़ाया कि टेम्पस से मिला है टाइम, टेम्पस मीन्स टाइम टेंस। ठीक है, ये क्या शो करता है, ये सिंपली शो करता है कि हमारा टाइम कितना हुआ है, और हमारे पिछले गुजरे हुए टाइम में हमारे काम कंप्लीट कर दिया था। पीछे गुजरे हुए टाइम को ये शो करता है, गुजरे हुए टाइम क्या हुआ था। ठीक है बच्चों, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, ओनली ऑन डिड है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, ओनली ऑन डिड है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, ओनली ऑन डिड है, ओनली ऑन डिड। ये सिंगुलर प्लूरल वर्ब नाउन सब सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन कोई भी हो उसके साथ डिड लगेगा। ठीक है बच्चों, और इसकी अगर ये भी सिंपल हो, मतलब ये अगर सिंपल टेंस हो, डेफिनेट हो, उसके साथ ये भी नहीं लगेगा। अगर ये हमारे, ठीक है बच्चों, जैसे कि आज हम आगे पढ़ते रहे, उसकी कंडीशंस क्या है। कंडीशन ये हमारे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा किस, इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा, मतलब गो का क्या हुआ, वेंट और गॉन। ये क्या हुआ, थर्ड तीनों फॉर्म्स हो गए। और फोर्थ फॉर्म है गोइंग, क्या गोइंग। गो क्या हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया। ठीक है बच्चों, जो हमारी ये वेंट है ना, ये वेंट ये क्या हुआ, ये सेकंड फॉर्म हो गया। ये सेकंड फॉर्म हमारा कहाँ भी लगेगा, ये हमारा सेकंड फॉर्म लगेगा सिंपल टेंस में। ये सिंपल टेंस में क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक है बच्चों, सिंपल टेंस में क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा। और इनके वर्ब्स की भी आपको मैं पूरी कंप्लीट डेट शीट दे दूँ, PDF दे दूँगा वर्ब्स की और फॉर्म्स की, वो आपको चाहिए हमारे ग्रुप में ऐड हो जाए, मैं अभी ग्रुप में वो भेज दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है बच्चों, और अभी हम आ रहे हैं कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारा वही होता है कि पास्ट जो गुजर गया और गुजरे हुए टाइम से अभी तक जो मौजूद है, चल रहा है,
मतलब वो स्टार्ट पास्ट में हुआ था, अभी तक वो चल रहा है। क्या वो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक वो चल रहा है, उसका इफेक्ट चल रहा है अभी तक, वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, वो चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। वो क्या होता है, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। कौन सा, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, जिसका इफेक्ट अभी भी मौजूदा है। तो इसकी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो वाज और वर है। क्या, वाज और वर। वाज कहाँ पे, ही शी इट और आई के साथ, और सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगेगा, और वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर लगेगा। ठीक है, और इसके साथ इंग फॉर्म कौन सा, इंग फॉर्म लगेगा। कौन सा, इंग फॉर्म। आपको पता तो चले, कंटिन्यूस के साथ कोई भी कंटिन्यूस हो, इसके साथ क्या, इंग फॉर्म लगेगा, बात खत्म। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब भी इंग फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी वाज कुकिंग अ वेजिटेबल, कोई भी भाजी सब्जी बना रही है, वो क्या कर रही है, कोई भी सालन बना रही है, उसका क्या बना रही है, वो उसने पास्ट में बना दिया, बनाना स्टार्ट किया था, अभी तक वो बना रही है। और अभी मैं एक आपको और दे दूं कि अहमद वाज गोइंग टू कराची, अहमद का कराची जा रहा था, अहमद का कराची जा रहा था। ठीक है बच्चों, और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है कि जो पास्ट में ख़त्म हो गया हो काम का। मैंने आपको बताया कि टाइम सिर्फ सिंपल में शो होता है, और कंटिन्यूस परफेक्ट ये क्या है, हमारे वर्क को, काम को शो करते हैं। वो कैसे, ये शो कराएगा पास्ट में हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। क्या, काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्या बिल्कुल ख़त्म हो गया था, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहा, अभी कोई भी इफेक्ट अभी नहीं रहा। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है। कंडीशन यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट, मतलब ये हेड है, की हेड है, वो सब के साथ ये यूज होगा। ठीक है बच्चों, और उसकी थर्ड पर्सन यूज होगी। मैंने बताया था कि परफेक्ट के साथ क्या होता है, थर्ड पर्सन यूज ही होता है, थर्ड पर्सन यूज होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चों, क्या थर्ड पर्सन परफेक्ट के साथ थर्ड पर्सन यूज होता है। उसकी भी आपको पता है, सब्जेक्ट, हेड, पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्टिव। ये क्या हमारा बन गया, कंप्लीट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी वो मैंने आपको बताया था, ये मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो ये जरूरी लगाया गया है कि वो बता रहा है कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी उसका थोड़ा सा इफेक्ट है। ठीक है, ख़त्म हो गया मैं, अभी थोड़ा उसका इफेक्ट है। हैड बिन उसका हेल्पिंग वर्ब है, और हैड बिन यूज ही होगा एक ही, और इसकी फॉर्म इंग होगी। ये सारा मैंने आपको सेम बता दिया है कि सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब प्लस इंग फॉर्म। ठीक है बच्चों, और दूसरा आ गया फ्यूचर सिंपल टेंस, मेन टेंस मैंने आपको बताया कि हमारे मेन टेंस जो टाइम को शो करते हैं, मेन टेंस कितने हैं, 3, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। और इनके बाद उनसे हम काम को शो करने के लिए और मज़ीद हमने इनके फॉर्म से शो लिखे हैं। वो कौन से, हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल। फ्यूचर क्या बताता है, हम तो हेल्पिंग वर्ब पे आ रहे हैं, फ्यूचर बताता क्या है, फ्यूचर बताता है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हमने क्या करना है, हमें जो करना है मुस्तकबिल में करना है। मतलब आई विल टीच यू अ प्रोनाउन, आई विल टीच यू टुमारो प्रोनाउन, मतलब कल मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। ये क्या, फ्यूचर में हो गया। अहमद विल गो कराची टुमारो, मतलब कल अहमद कराची जाएगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल, सादिया वॉश द क्लॉथ्स टुमारो, ये क्या हुआ, ये भी कल वॉश करेगी, क्या करेगी, कल या थोड़े टाइम के बाद, मतलब अभी जो टाइम है उसके बाद जो भी काम आए वो हमारा फ्यूचर हो गया, सिंपल होगा। उसके हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है। ठीक है बच्चों, विल और शैल। उसकी कंडीशन क्या है, उसको मैं आपको बताता चलूँ कि
सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में हमेशा वही प्रेजेंट सिंपल वाली हालत फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का। और इसके साथ क्या क्या होगा, इसके साथ और कुछ भी नहीं होगा, इसके साथ भी यही होगा, आई एंड वी के साथ शेल लगा होगा। मतलब फ्यूचर में विल और शेल लगा होगा। हमें विल और शेल को हम देख के बता सकते हैं कि प्रेजेंट है या फ्यूचर सिंपल है। अगर दोनों एक जैसे हैं, अगर वी शेल और विल लगा हुआ तो हम समझ जाएंगे, जल्दी समझ जाएंगे, पक्का कान पकड़ के बोलेंगे नहीं ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। अगर ऐसे सिंपल पढ़ा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और वो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है, तो हम कान पकड़ के बोलेंगे नहीं भाई ये वो है, क्या है वो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। और हम इसकी कंडीशन पढ़ रहे हैं। कंडीशन इसकी यही है कि आई एंड वी के साथ शेल यूज होगा एंड बट विल इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट। आजकल हम जो पढ़ना चाहें कि जो एडवांस इंग्लिश है वो कर रही है कि विल आप सब के सब सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एंड जो शेल है ओनली आई एंड वी के साथ यूज़ करते हैं, आई एंड वी के साथ। और विल जो है ऑल सब्जेक्ट आई वी सब के साथ यूज़ हो सकता है, ठीक है, पर मगर शेल ओनली टू के साथ, आई एंड वी के साथ, ठीक है बच्चों। और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट विल प्लस विल शेल बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो है जो हेल्पिंग वर्ब विल बी हो फ्यूचर के अनुसार, जो मुस्तकबिल में जारी रहेगा। वो पास्ट से स्टार्ट हुआ है, वो आगे भी चलता रहेगा, फ्यूचर में भी मुस्तकबिल में भी चलता रहेगा, जारी रहेगा। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसका। और कंडीशन क्या है, ऑलवेज भी ये यूज़ होगा। और इंक फॉर्म मैंने आपको बता दिया है कि पहले भी कंटिन्यूस के साथ क्या होगा, इंक फॉर्म यूज़ होगा। कंटिन्यूस के साथ क्या होगा, इंक फॉर्म यूज़ होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा बहुत ही अच्छे वे से, और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अभी अभी लाइक को ऐसे बटन को दबाओगे वो पीला हो जाए, और सब्सक्राइब भी कर दो सबके सब, और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओगे आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। अगर कुछ भी क्यूरियस कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या आई, विल बी सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब किंग फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल, शी विल बी स्टडिंग एट 5 PM। मतलब यहाँ पे मैं आपको कोई नेम बता दूँ, शी की जगह हम सादिया ले रहे हैं, क्या सादिया, आमना या खुदीजा या कोई भी हम नेम ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, एक भी कोई भी नेम पर्सनल ले रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं सादिया विल बी स्टडिंग एट 5 PM। सादिया क्या करेगी, पास्ट में इसने स्टार्ट किया था पढ़ाई, वो 5 PM तक वो पढ़ेगी। क्या करेगी, सुबह उसने स्टार्ट किया था 5 AM से, अभी भी चल रहा है, और वो फ्यूचर में भी चलेगी 5 PM तक। किस तक, उसने अभी एक डिफाइन वर्क बता दिया, टाइम बता दिया, इसी वक्त तक चलेगी, पढ़ेगी ये, ठीक है बच्चों। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आपको मैंने बता दिया है कि परफेक्ट होता समझ जाओगे, इसके साथ क्या लगेगा, परफेक्ट हो गया, काम मुकम्मल हो रहा है, फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। इसकी क्या है, विल हैव उसकी हेल्पिंग वर्ब है। और इसकी कंडीशन क्या है, बस ऑलवेज ये एक ही के। इसका थर्ड फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है। परफेक्ट के साथ क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। परफेक्ट हो, कान पकड़ के आप थर्ड फॉर्म लगा लो बस, कहीं भी थर्ड फॉर्म देखो, कान पकड़ के बोलो भाई ये तो थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है। क्या, थर्ड फॉर्म देखो और परफेक्ट बोलो, भाई कान पकड़ो ये परफेक्ट है। अभी परफेक्ट के बाद फिर आप सोचो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हेल्प वर्ब पकड़ के बोलो भाई ये फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, कोई भी है, ठीक है बच्चों। इसकी क्या है स्ट्रक्चर, वो ये सब्जेक्ट विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया, परफेक्ट टेंस ये तो जोरी बनाया जाता है। इसका विल हैव बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब है, जब भी देखो विल हैव बीन यूज हुआ तो वो क्या है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इंग फॉर्म यूज वर्ब का तो वो भी
इसके साथ यूज़ होगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन वर्ब इन फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल ठीक ठाक समझ आ गया होगा। आपके सारे क्यूरीज, आपके सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए होंगे। अगर कोई भी आपका क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। आपके लिए हम हाजिर हैं। आप यहाँ से कमेंट भी कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर दिया है, उस पर का रब्ता कर सकते हैं। मेरी टीम आपको बताएगी। मैं भी आपको खुद ही आपको मैं रिप्लाई करूँगा, रिस्पांस करूँगा। और आपको मुझे उम्मीद है बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया होगा। आप ने अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। आपको समझ आ गया है और कोई क्वेरी है वो भी कमेंट कर दीजिए। और आपको कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जल्दी पढ़ाना चाहिए वो भी आप कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपको वो जल्दी जल्दी बताऊँगा और जल्दी जल्दी उस पर एक लेक्चर बनाऊँगा ताकि आपकी फुल सपोर्ट हो जाए। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये वीडियो, ताकि उनके पास भी ये पूछ सके। और उम्मीद है बिल्कुल आप लोग को समझ आ गया होगा। चलो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ। इंशाल्लाह कल होगा आपका प्रोनाउन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम वर्ब के पास चलेंगे। बाद में स्लो स्लो हम देखेंगे जो बच्चों ने कहा हम वो करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।